इरेशनल नंबर क्या होते हैं? क्या जो नंबर कभी खत्म नहीं होते, कभी टर्मिनेट नहीं होते, लाइक दिस 1.42875 ये चलता जा रहा है, 0.3333 ये भी चलता जा रहा है, 3.1459 ये भी, दीज ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं? सो आज मैं ये कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं, रेशनल्स और इरेशनल नंबर। बेसिकली इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं? तो देखो, सबसे पहले बाय डेफिनेशन अगर देखी जाए तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, वेयर P एंड Q आपका इंटीजर होना चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जिसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकूं उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं 3/4, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ऊपर वाला भी इंटीजर हो, नीचे वाला भी इंटीजर हो, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका रैशनल नंबर है। इवन अगर आप 5 भी हो तो 5 भी आपका रैशनल नंबर है। सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि मैं 5 को मैं 5 डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूं। 5 इज ए इंटीजर, Q इज ए इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर तो बिल्कुल सिंपल है, जो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके, वेयर जो डिनोमिनेटर है आपका 0 नहीं होना चाहिए और जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो आपका इंटीजर होना चाहिए। तो आप जितना भी लिख लो, -4/6, -3, 0, ये सारे के सारे जो है आपके रैशनल्स नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? इरेशनल्स नंबर में। तो इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं? देखो, जो नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में, इस फॉर्म में ना लिख सके उसको हम इरेशनल्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देखूं इरेशनल नंबर का, जैसे मैं इरेशनल नंबर, जैसे मेरा √2 है। अब आप कहोगे भैया मैं √2 को तो ऐसे लिख सकता हूं, √2 इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय 1, ठीक है, हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए ना, ये वाला ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे अगर जैसे मेरा पाई आ गया, पाई क्या होता है? पाई जो होगा आपका डेट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। और 22/7 जो हम लेते हैं ना यहाँ पे 22/7, डेट इज नॉट इज इक्वल टू पाई। ये आपकी अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू होती है पाई की। तो पाई आपका एक इरेशनल नंबर होता है, उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हम 22/7 लिखते हैं तो ये एक नियर बाय अप्रोक्सीमेशन होता है, डेट इज नॉट पाई, बट पाई इज द इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे हम लिख लिया √3 ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो ठीक है, ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ ली P बाय Q वाली, ठीक है। अगर मैं उसको डेसिमल में लिखूं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल में लिखा हुआ नंबर रैशनल है या इरेशनल है? देखो, जैसे ये नंबर है सारे के सारे, अब मैं मान लो एक नंबर लेता हूं जैसे 0.35 या 0.31, ये सारे के सारे ना मेरे पास डेसिमल की फॉर्म में है। तो मेरे को डेसिमल की फॉर्म में देखकर मैं कैसे पता चलेगा कि ये नंबर रैशनल है या ये नंबर इरेशनल है? तो वो बहुत इजी है, करना क्या है, देखो, जो आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 5 के बाद ये खत्म हो रहा है, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर हो गए, दीज आर द रैशनल नंबर्स, ठीक है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया 0.312569, खत्म 9 के बाद, तो ये आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपका डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से टर्मिनेटिंग है, ये दोनों टर्मिनेटिंग है, ओके। अब क्वेश्चन आता है नॉन टर्मिनेटिंग का। अब देखो, ये सारे के सारे 1 2 3 4, ये चारों के चारों नंबर ना नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद ये चलते जा रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहे, ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। तो क्या जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं? आंसर इज नो। वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जिसके अंदर पैटर्न रिपीट हो वो आपके रैशनल नंबर हो गए, और वो टर्मिनेटिंग नंबर जिसके अंदर कोई पैटर्न रिपीट ना हो, वो डिस्टिंक्ट आपको नंबर देता जाए, वो आपके इरेशनल हो गए। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये है 1.42875, 1.42875, 1.42875, देखो 1.142875, ये 1.42875, 1.42875, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट जो नंबर्स जो है ना वो आपके पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। 1.42875, 1.42875 ये रिपीट हो रहे हैं, ये आपका एक रैशनल नंबर है। और जो उसकी वैल्यू जो है वो है 8/7, मतलब कि जब आप
8 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। देखो ये आप नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है पैटर्न। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो रिपीट होते हैं उसको हम रैशनल नंबर ही होते हैं वो, ठीक है। अब जैसे ये देख लो 0.3333 यहाँ पे 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे रिपीटेशन आ रही है, ठीक है। तो ये भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को जब 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे ये मिलता है। सो बोथ आर, ये दोनों के दोनों जो है आपके रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स, ओके। अब आ जाओ ये नंबर या ये नंबर, देखो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट यहां पर रिपीटिंग नहीं है, दिस इज अ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देखो यहां ना कोई रिपीट नहीं हो रहा, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 सो एन, ये सारे के सारे। तो ये वैल्यू होती है आपकी पाई की, ठीक है। अब जैसे ये वाली देख लो 1 4 1 4 2 1 3 5 6 7, कोई रिपीट, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है इसके अंदर, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये वैल्यू होती है आपकी √2 की। सो दीज आर योर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है, जब आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया हो, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आंखें बंद करके रैशनल नंबर हो गया। टर्मिनेटिंग मतलब कि एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो रहा है। अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है इन नंबर जैसे, तो आपको ये देखना है क्या वहां पे रिपीटिशन आ रही है। अगर डेसिमल के बाद रिपीटिशन आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग में, तो वो आपके रैशनल नंबर बन जाएंगे, जैसे कि 1/3 8/7 ऐसे बहुत सारे आपको रैशनल नंबर मिल जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिशन है। और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिसके अंदर रिपीटिशन ना हो, जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। इफ यू हैव स्टिल डाउट, कमेंट मी।